नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजेक्टमेंट सेक्शन 130 से 137 130 टू 137। ठीक है, इजेक्टमेंट मतलब निकाल देना। ठीक है, तो भी कहते हैं कि जो इजेक्टमेंट एक्ट है 130 टू 137, इजेक्टमेंट एक्ट ये जो इजेक्टमेंट सेक्शन है इज नॉट एप्लीकेबल टू बुद्धिमार विद ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। बुद्धिमार विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। जब इन पे एप्लीकेबल नहीं होता तो इनको साइड में कर दो। फिर आ जाता है असामी और गवर्नमेंट लीजिंग। गवर्नमेंट लीजिंग का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 149। सेक्शन 149 के अंदर क्या था, अगर आप रेंट नहीं देते हो, मिसयूज करते हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते हो, लीज पे मतलब खुद ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो तो आपके वो कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 149 में हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 148 बोलता था होल्डिंग द लैंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, 149 इजेक्टमेंट और 151 ट्रेस पासिंग था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्शन 130 टू 137, तो अभी एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट लीजिंग तो 149 बता दिया। अब रह गया हमारा असामी। तो ये भैया असामी पे लगेगा 130 से लेके 137 तक ये असामी पे चलने वाला है। अब ये असामी जो है आपको मैं बता चुका हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं और जिनके पास अपने खुद की लैंड नहीं होती है और वो जो है गवर्नमेंट से मतलब जो है वो जो पट्टे पे लैंड लेते हैं। ठीक है, अपने भरण पोषण के लिए। इकोनॉमिकली वीकर होते हैं और उनकी अपनी खुद की लैंड नहीं होती है और वो लैंड पट्टे पे लेते हैं अपने भरण पोषण के लिए, सर्वाइवल के लिए। अब डिस्कस करते हैं इनका इजेक्टमेंट। ठीक है, तो भैया 131 जो है वो ये बोलता है कि फॉर इजेक्टमेंट ऑफ असामी, अगर आप इजेक्टमेंट करना चाहते हैं असामी का तो यू शुड हैव टू गो कोर्ट, यू हैव टू फाइल अ स्यू इन अ कोर्ट। आपने कोर्ट में केस करना पड़ेगा। नंबर 2, बिना कोर्ट में केस करे आप असामी को नहीं निकाल सकते। नंबर 2 और नंबर 3 कि ये जो कोर्ट में केस फाइल करेगा, कौन करेगा? चाहे तो ग्राम पंचायत करेगी। अगर आपने ग्राम पंचायत से ली है ज़मीन तो ग्राम पंचायत करेगी, और लैंड होल्डर है जिसकी ज़मीन थी उससे ली है तो वो केस फाइल करेगा। जब तक ये लोग केस फाइल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तब तक उसको नहीं निकाला जा सकता। इन्हीं को केस फाइल करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा इसके अंदर इजेक्टमेंट कैसे होगा, किस किस बेसिस पे होगा। सबसे पहले इजेक्टमेंट का केस हो सकता है भैया जिसने लैंड होल्डर ने ज़मीन दी थी उसके हाथ पैर ही टूट गए हैं, अब वो खुद ही कमाने के मोहताज है, तो इसलिए क्योंकि उसको अपना भरण पोषण करना है तो लैंडलॉर्ड इज डिसेबल्ड हो गया इस वजह से। या फिर असामी ने उस लैंड का मिसयूज़ करा है इस वजह से। असामी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने के लिए दी गई थी, उसने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया, किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया। असामी ने खुद उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को। और असामी ने टाइम पे रेंट नहीं दिया। ठीक है, टाइम पे रेंट नहीं दिया। और या फिर असामी ने उस पर कमर्शियल चीज़ें यूज़ कर दी। और या फिर असामी का पीरियड एक्सपायर हो गया या एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायर हो गया तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। होने वाला है, अब होने वाला है, उस पर जाके उसी से पहले उसने क्या कर दिया, पेड़ सब कुछ लगा दिया, एग्रीकल्चर कर दिया, दाल उगा दी, चावल उगा दी। भाई आपने देखा था असामी का एक राइट है, राइट टू क्रॉप एंड ट्री। भाई वो ये बोलता है कि अगर आपने लगा दिया जब तक वो कट नहीं जाएगा आप नहीं ले सकते। तो भाई आपको पता है कि अगर लैंड खाली है और उसका कॉन्ट्रैक्ट खाली होने वाला है तो आप हटा सकते हैं, अदरवाइज वो उस पर लगा देगा। अब सेक्शन 132 क्या बोलता है? सेक्शन 32 ये बोलता है अगर उसने उस ज़मीन के ऊपर बो दिया है, ठीक, कल्टीवेट कर दिया, क्रॉप और ट्री लगा दिए, लेकिन राइट टू क्रॉप और ट्री एक्ट तो बोलता है कि भैया उसको जब तक बड़ी नहीं हो जाएगा, काट नहीं लेगा, तब तक उसका तो ये नहीं करेगा। इसमें ये बोला गया है 132 में, अगर जो असामी वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है कि अगर उसने बो दिया तो उसको तभी मिलेगी ज़मीन अब वापस लैंड लॉर्डर को जब वो उसमें से अपना काट कूट लेगा। ठीक है, सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर असामी को रेंट पे करना है और उस रेंट की जो वैल्यू है उतनी है जितनी क्रॉप की वैल्यू है या फिर उससे ज़्यादा है तो असामी को इजेक्ट किया जा सकता है बिना किसी सेकंड क्वेश्चन के। भैया चाहे तो उतनी ही है तो तू काट के भी देगा तो मेरे ही पैसे देगा, तो इसलिए हम तेरे को इजेक्ट करते हैं। या फिर जो वैल्यू ज़्यादा बनती है, तुम क्रॉप बेच के भी इतनी नहीं दे पाओगे, तो इस वजह से उसको इजेक्ट किया जा सकता है। और इजेक्ट के ऊपर जो बाकी पार्ट होगा वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। कुछ जो चीज़ इसके अंदर मिस हो गई है, टॉपिक पर इस तरह से कवर नहीं हुआ है। इजेक्टमेंट मैंने बता दिया है 130 टू 137। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।